हेलो फ्रेंड्स, मैं शालिनी स्वागत करती हूँ आपका लर्नर्स एकेडमी में। आज मैं लेके आई हूँ अपने रेगुलर टॉपिक से एक अलग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको स्टिकी नोट्स के बारे में बताने जा रही हूँ। स्टिकी नोट्स क्या होते हैं, कैसे हम स्टिकी नोट्स को क्रिएट करेंगे और वन नोट में स्टिकी नोट्स को कैसे आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले अगर हम स्टिकी नोट्स की बात करें तो नॉर्मल जब भी हम एक स्टिकी नोट हमारे माइंड में ये वर्ड आता है तो हमारे माइंड में कुछ नोट्स आते हैं। इसका मतलब कुछ ऐसे ब्रीफ नोट्स किसी भी टॉपिक के बारे में जिसको हम कहीं भी लगा सकते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे समझें, मेरे पास कोई एक यहाँ पे आप देख सकते हैं बहुत ही कम्प्लेक्स शीट बनी हुई है और मुझे इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा। तो मैं चाहती हूँ कि मैं इसको इजी लैंग्वेज में लिख के एक नोट बना लूँ और वो नोट मैं यहाँ पे लगा दूँ। जब मुझे इसको समझना होगा तो मैं अपने नोट से उसको पढ़ लूँगी और मुझे ये टॉपिक समझ में आ जाएगा। तो आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। इस वीडियो के एंड तक आप बने रहिए क्योंकि स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कैसे आप स्टिकी नोट्स क्रिएट कर सकते हैं, इमेजेस इंसर्ट कर सकते हैं और अपना अगर आप टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो वो भी आप स्टिकी नोट्स में कैसे लिखेंगे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए ताकि आगे आने वाले ऐसी यूज़फुल वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सके। तो चलिए इस ट्यूटोरियल को स्टार्ट करते हैं। जैसा हम सब वन नोट में रूटीन में काम करते हैं तो वन नोट बेसिकली हम यहाँ पे अपने नोट्स की कलेक्शन बनाते हैं। डिफरेंट सेक्शंस में अपने डिफरेंट नोट्स रखते हैं। तो इन नोट्स में कई बार हमें दिक्कत आती है, कई चीज़ें ऐसी कम्प्लेक्स होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ये डायग्राम देख सकते हैं, मुझे इसमें से कुछ टॉपिक नहीं समझ आ रहा, या फिर कोई मैथ की आपके पास शीट है, मैथ के कुछ फार्मूलाज हैं, कोई आपने क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ है, उसको आप इजी वे में सॉल्व करके यहाँ पे लगाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब आप इस टॉपिक को पढ़ें तो वो स्टिकी नोट वो सामने आ जाए और आप इजीली उसको देखकर अपना जो डाउट है वो क्लियर कर सकें। तो इसी के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे पास एक पीडीएफ है। इस पीडीएफ के ऊपर मैं आपको स्टिकी नोट इंसर्ट करके बताऊँगी। जहाँ पे आपकी स्क्रीन खाली होगी, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ पार्ट स्क्रीन के एम्प्टी हैं, वहाँ पे आपने कर्सर को क्लिक करना है। आपने इंसर्ट टैब में जाना है और यहाँ पे टेबल पे क्लिक करना है। टेबल में सिर्फ आपने एक सिंगल 1-to-1 का टेबल जो है वो सिलेक्ट करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टेबल जो है वो आ चुका है। स्टिकी नोट बनाने के लिए हम इसी टेबल का यूज़ करेंगे। यहाँ पे आप कोई भी टेक्स्ट लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पे लिख दिया नोट। यहाँ पे जब आप एक टेबल इंसर्ट करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं आपकी जो टेबल टैब है वो एक्टिवेट हो जाएगी। इसमें आपको वेरियस ऑप्शंस मिलेंगी। आपने कोई रो या फिर टेबल जो इंसर्ट करना है, बॉर्डर्स को शो हाइड करवाना है, अलाइनमेंट करनी है, टेक्स्ट की सॉर्टिंग करनी है, तो ये सारी ऑप्शंस ऊपर विजिबल हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने एक नोट लिखा है। तो कुछ भी आप यहाँ पे इसको नाम दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे ये नोट दे दिया है। चाहे तो आप ये सिंगल टेबल के अंदर ही सारी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन इसको और अट्रैक्टिव बनाने के लिए आप डिफरेंट यहाँ पे टेबल के सेल्स को इंसर्ट करेंगे और अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप इसको मैनेज करेंगे। तो ये देखिए टेक्स्ट मैंने लिख दिया है। अब थोड़ा सा इसको कलरफुल बनाते हैं। तो मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूँगी और आपको यहाँ पे देखिए टेबल ऑप्शन दिखाई देगी। ये सारी ऑप्शंस वही हैं जो ऊपर आपको टैब में दिखाई देंगी। तो चाहे तो आप टैब में से सेटिंग कर लीजिए या फिर उसके ऊपर राइट क्लिक करके टेबल ऑप्शन में जाकर आप यहाँ से इन ऑप्शंस को यूज़ कर लीजिए। तो मैं शेडिंग ऑप्शन यूज़ करूँगी। यहाँ से मैं शेडिंग प्रोवाइड करूँगी। तो शेडिंग के लिए हम यहाँ से कलर सिलेक्ट कर लेंगे। तो देखिए कलर मैंने सिलेक्ट कर लिया है अपने इसका। और ये जो मैंने टेक्स्ट लिखा है आप इसको सिलेक्ट करके सेंटर अलाइन कर सकते हैं। इस टेक्स्ट के ऊपर जब आप कर्सर लेके जाएंगे तो आप देख सकते हैं इसको बोल्ड
और इसका फ़ॉन्ट साइज़ और फ़ॉन्ट आप जो भी इसके साथ करना चाहते हैं आप वो इजीली इसके साथ कर सकते हैं। अगर आप बुलेट्स इंसर्ट करना चाहते हैं तो बुलेट्स भी इजीली इंसर्ट हो जाएंगी। तो ये सारी जनरल सेटिंग्स हैं जो आप इसके ऊपर कर सकते हैं। तो ये तो है मेरा जनरल, एक मैंने ऊपर एक हेडिंग की तरह दे दिया है। तो अब मैं यहाँ पे दूसरा टेबल इंसर्ट करूँगी। चाहे तो आप इसी टेबल में इसी सेल में अपनी एडिटिंग कर लीजिए, या फिर आप अलग से एक नीचे एक नया सेल जो है वो इंसर्ट करके कर लीजिए। तो मैं दोबारा से टेबल पे जाऊँगी, सिंगल देखिए सेल मैंने इंसर्ट कर लिया है। अब मैं आपको यहाँ पे पहले टेक्स्ट लिख के दिखा रही हूँ, लेटर ऑन हम इमेजेस देखेंगे कैसे इंसर्ट करेंगे। तो अगर आपने अपने इस पर्टिकुलर टॉपिक के बारे में कुछ नोट लिखना है तो वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। तो जैसे मैंने फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ मैथ का या फिर इसी के बारे में, इस पीडीएफ के बारे में कुछ लिखना है तो कुछ भी आप लिख सकते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी अपना जो नोट है, जो भी आप चीज़ लिखना चाहते हैं वो इस तरह से आप टाइप कर सकते हैं। इस सेल को अलग कलर देने के लिए हम दोबारा से इसी तरह इसकी शेडिंग प्रोवाइड करेंगे। शेडिंग ऑप्शन में जाएंगे तो मैं एक लाइट कलर यहाँ पे सिलेक्ट कर लेती हूँ। इसका कलर आपने चेंज करना है तो लेटर ऑन आपकी जो कलर है वो चेंज भी हो जाएगा। तो देखिए, तो अब मैंने यहाँ पे दो चीज़ें कर ली हैं, ये एज अ हेडिंग बना लिया है और नीचे ये टेक्स्ट बना दिया है। तो ये करने के बाद मैं डाउन एरो प्रेस करूँगी। अब मैं यहाँ पे दोबारा से इंसर्ट में जाऊँगी और यहाँ पे एक मैं सेल फिर से इंसर्ट करूँगी। अब मैं आपको बताऊँगी कि अगर आपने कोई हैंड रिटन टेक्स्ट यहाँ पे इंसर्ट करना है तो वो आप कैसे करेंगी। देखिए, ये तो ऊपर वो टेक्स्ट था जो मैंने टाइप किया है। कई बार हमें कुछ ऐसे नोट्स लिखने होते हैं कि हम हैंड रिटन नोट्स ही प्रेफर करते हैं कि उन नोट्स को आपने यहाँ पे लिख सकें। तो उसके लिए अगर आप यहाँ से ड्रॉ टैब में से कुछ लिखेंगे और इस स्टिकी नोट को मूव करेंगे तो वो टेक्स्ट आपके साथ मूव नहीं होगा। तो इसका सोल्यूशन हमारे पास है। आप किसी और एप्लीकेशन में अपना टेक्स्ट लिख लीजिए। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन ओपन की और मैं जो भी लिखना चाहती हूँ, जैसे ये एक क्वेश्चन है मैथ्स का, ये मैंने यहाँ पे लिख लिया है। तो इसको स्लाइड शो मोड में लेके जाएंगे। इसका यहाँ पे आप प्रिंट स्क्रीन ले लीजिए, बैक कर लीजिए। जैसे ही आप प्रिंट स्क्रीन लेंगे और उसके बाद आपने जाना है वापस यहाँ पे और राइट क्लिक करके आपने इसको पेस्ट कर देना है। तो बेसिकली अब हुआ क्या कि आपने जो वो प्रिंट स्क्रीन लिया था वो यहाँ पर एज अ इमेज इंसर्ट हो गया है। तो देखिए, अब आप इसको अपने अकॉर्डिंग इसका साइज़ जो है वो कम या फिर ज़्यादा कर सकते हैं। तो जितना आपने इसको रखना है उसके अकॉर्डिंग आप इसकी सेटिंग जो है वो कर लेंगे। तो ये देखिए, और छोटा करना है तो ये देखिए इस तरह से आप इसको, ये देखिए, तो ये देखिए ये मेरा अब हैंड रिटन टेक्स्ट है वो मैंने इंसर्ट कर चुकी हूँ। हैंड रिटन टेक्स्ट इंसर्ट करने के बाद अब बारी आ जाती है हमारे नेक्स्ट पैरामीटर की। नेक्स्ट हम एक इमेज इंसर्ट करके दिखाऊंगी मैं आपको। अब दोबारा से एक और हम यहाँ पे सेल इंसर्ट कर लेते हैं। तो ये सेल इंसर्ट हो गया है। ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपने एक नया सेल ही इंसर्ट करना है, आप ये सब कुछ एक सेल के विदिन भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं थोड़ा अलग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे डिफरेंट शेडिंग प्रोवाइड करनी है, तो इसीलिए मैं इसको अलग अलग सेल में कर रही हूँ। तो यहाँ पे जब आपने इमेज कोई भी इंसर्ट करनी है, जैसे गूगल पे मैंने ये इमेजेस ली हुई हैं, फॉर एग्जांपल मुझे इस इमेज को इंसर्ट करना है, जो भी आपका टॉपिक है उसके रिलेटेड अगर आपने कोई इमेज इंसर्ट करनी है तो आप उस इमेज पे राइट क्लिक करेंगे, कॉपी करेंगे
और वापस आप अपने वन नोट में जाएंगे और यहाँ जाकर इसको कर देंगे पेस्ट। तो देखिए ये इमेज भी आ गई है, इसको भी आप रिसाइज कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग। तो ये देखिए आप इसको इंक्रीज़ करना चाहते हैं, डिक्रीज़ करना चाहते हैं, जिस तरह की भी आप इमेज यहाँ पे देना चाहते हैं तो आप ये दे सकते हैं। तो ये देखिए हमारा स्टिकी नोट जो रेडी है। अब आप इसको कहीं भी मूव कर लीजिए, ये आपका मूव होगा। तो अब मैं चाहती हूँ कि ये मैं अपने डेटा के ऊपर रख दूँ कि जब भी मुझे इसको पढ़ना हो तो मुझे अपना नीचे वाला टेक्स्ट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, तो मैं इस स्टिकी नोट को ही ईज़िली पढ़ सकूं। तो देखिए इस तरह से आप अपने डेटा के ऊपर इसको रख लेंगे। जब आपको लगेगा कि इस स्टिकी नोट को हटाकर आपने अपना पुराने वाला टेक्स्ट जो PDF में लिखा हुआ है वो पढ़ना है, आप इसको वापस सिलेक्ट करके इसको ड्रैग करके साइड पे कर देंगे और आपका पीछे वाला टेक्स्ट भी ईज़िली विजिबल हो जाएगा। तो इस तरह से आप बहुत ही इजी वे में अपना स्टिकी नोट जो है वो रेडी कर सकते हैं। उसमें आप अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं, कोई इमेज इंसर्ट कर सकते हैं, आप अपने टेक्स्ट की एडिटिंग बहुत इजीली कर सकते हैं। और अगर आपने कोई हैंड रिटन टेक्स्ट भी लिखना है तो वो भी एज अ इमेज आप इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप ये ट्यूटोरियल आपको अच्छा लगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ऐसी और वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप सपोर्टिंग अस।